नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं आपके साथ हूं तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले 10 मिनट में हम कमोडिटी मार्केट का शुरुआती अपडेट आपको बताते हैं। तमाम कमोडिटीज काउंटर पर आपकी क्या रणनीति होना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। और चलिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका रुख कर लेते हैं। आज हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले फिर से कच्चे तेल पर ही हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हमारी बात हो रही थी तो कच्चे तेल में गिरावट काफी हावी होती हुई नजर आई थी। लेकिन आप देखिए फिर से जो कच्चे तेल के प्राइजेस है 3% से ज्यादा का उछाल हम घरेलू मार्केट में देख पा रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी तेजी है, $93 के नजदीक करके करीब 2% की तेजी यहां पर भी नजर आ रही है। कई सारे डेवलपमेंट्स हुए लेकिन एक बड़ा आउटकम जिसका बाजार लगातार वेट कर रहा है वो अभी तक नहीं आया है। वहां पर अनिश्चितताएं लगातार बरकरार है, जिसके चलते थोड़ी तेजी जरूर देख पा रहे हैं। क्या कहना रहेगा आपका इस तेजी को लेकर, और क्या इस तेजी को फिर से देखें कि आगे जाकर हम 110-111 ब्रेंट क्रूड में आता हुआ देखेंगे या फिर से एक डिक्लाइन नजर आएगा? नमस्कार तृप्ति जी, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। क्रूड की बात अगर मैं कहूँ तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर थोड़े से इज आउट हुए हैं, लेकिन असमंजस और अस्थिरता अभी भी जारी है। ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ नहीं है कि एग्रीमेंट फुल फाइनल क्लोजर आउट हो जाएगा या हार्मोन यहाँ से खुल जाएगा। इसी के चलते मुझे लगता है पुल बैक रैलीज देखने मिली है, क्योंकि 2 दिन में जो समझौता होना था वो भी 4 से 6 दिन लग चुके हैं। युद्ध 90 दिन से ऊपर मतलब 3 महीने से करीब और ज्यादा बढ़ चुका है। तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम क्रूड में है और एकदम ईज आउट होती हुई नजर नहीं आती है, जिसके चलते 3% का गैप अप ओपनिंग आज हमें देखने मिला है। 8550 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। प्रोबेबली यहाँ से 8800 के लेवल्स मतलब यहाँ से भी 200 से 250 रुपए की तेजी संभव है। डाउनसाइड अब 8200 ये बेसलाइन सपोर्ट बन जाएगा और 9050 अपसाइड ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो मुझे लगता है इन लेवल से एक बार थोड़ा सा अपमूव 200 से 250 रुपए का यहाँ से संभव है। बिल्कुल ठीक, तो ये बात हो गई कच्चे तेल की और रणनीति भी यहाँ पर बता दी है सोमानी जी ने। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सोने चांदी पर भी चर्चा करेंगे। सोने में आज गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में सोना 1,54,600 रुपए के करीब है और करीब 900 रुपए की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। कॉमेक्स की बात करें $4,540 के पास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। चांदी के अगर आप देखेंगे लेवल्स तो यहाँ पर भी गिरावट है। M6 पर चांदी 2,66,000 के पास है, करीब $1,000 की गिरावट घरेलू मार्केट में। कॉमेक्स पर भी $75.5 के करीब आधे % नीचे यहाँ पर चांदी कारोबार कर रही है। सोमानी जी, लगातार हम देख रहे थे कि चांदी में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था और यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आने वाला था उस पर भी नजरें। अब महंगाई की चिंता काफी यहाँ पर बढ़ गई है सोने चांदी को लेकर। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह की चाल अब सोने चांदी में आती हुई नजर आएगी? जी तृप्ति जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। महंगाई की चिंता यूएस में अभी जारी है और उसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाले थे वो शायद अब बढ़ सकते हैं। और यही एक मुख्य कारण है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को निरंतर प्रेशर में डील करा रहा है। तो आई थिंक पिछला जो वीक था, पहले 3 दिन बहुत हावी मंदी इसमें देखने मिली। 1,62,000-63,000 के लेवल से 1,57,000 तक के लेवल्स गोल्ड में हमें देखने मिले। वहीं सिल्वर की बात करूं तो 2,77,000 के लेवल से वो गिरकर 2,61,000 के आसपास आया है। कॉमेक्स गोल्ड का जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट या हम जिसे टेक्निकली कहते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज, ये 4368 का था और वहां से एक शार्प बाउंस बैक 6% का हमने आते हुए देखा कॉमेक्स गोल्ड में। ऊपर में करीब ये $4,600 के आसपास गया है। तो एक पुल बैक रैली तो ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। 1,57,600 के लेवल से 1,61,000 के आसपास के लेवल आए हैं। प्रोबेबली अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इन लेवल पर मौजूदा स्तर पर बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है। यहाँ से प्राइजेस 1,000 रुपीज डाउन हमें देखने मिल सकता है और 160-300 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। मेरे जो लेवल्स है गोल्ड में, ये जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट उसी में है। और रही बात सिल्वर की, तो मुझे लगता है कि 2,70,000 अब एक रेजिस्टेंस जोन सा बन चुका है और 2,61,000 एक सपोर्ट बन चुका है। तो प्रोबेबली अभी 2,67,000 के आसपास सिल्वर अगर आती है तो शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। 2,62,200 डाउन साइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। 270-200 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बिकवाली और हावी होती हुई देख रहे हैं। इसके चलते शॉर्ट की सलाह 2,67,000 पर चांदी आप शॉर्ट करके चलिए। 2,62,200 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको 270-200 का यहाँ पर मेंटेन करना है। इसके अलावा गोल्ड पर भी शॉर्ट करने की ही सलाह यहाँ पर सोमानी जी ने दी है लेवल्स के साथ। 1,59,800 के लेवल पे आप शॉर्ट करके चलिए। 1,58,800 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 1,60
300 रुपए का। और जो फंडामेंटल्स बताए हैं वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे बेस मेटल्स की। आज बेस मेटल्स में हम सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। कॉपर की बात करें तो 1350 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है, करीब करीब आधे % के आसपास की तेजी है। एल्यूमिनियम वायदा 390 रुपए के करीब रेंज में कारोबार करता हुआ। वहीं जिंक की बात करें तो 360 रुपए के नजदीक जिंक वायदा कारोबार कर रहा है और लेड में हल्की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ देख पा रहे हैं। सोमानी जी, कॉपर एल्यूमिनियम हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि एक थोड़ा सा बाउंस आता है, लेकिन उसके बाद फिर से सीमित दायरे में बेस मेटल्स कारोबार करते हैं। यहाँ पर तेजी कब तक लौट कर आएगी? क्या यहाँ पर भी कुछ चिंताएं बरकरार है? लेकिन जो चाइना की तरफ से डेटा आ रहा था वहां जो है मजबूती जरूर नजर आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट बेस मेटल को मिलता हुआ जरूर दिखा था। लेकिन अब आगे क्या रणनीति होना चाहिए? बिल्कुल तृप्ति जी, बहुत सही फरमाया आपने। चाइना से ड्रिवन होता है बेस मेटल्स मोस्टली, और वहां के डेटा काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। वहां का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट कहो या वहां की जो भी डेटाज है वो बड़े सकारात्मक आ रहे हैं। तो ये संकेत जरूर मिल रहा है कि अंडरलाइन कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड बेस मेटल्स में हमें देखने मिल सकता है। पर कब, ये बिल्कुल प्रश्न जायज है। एक अगर मैं इसका ब्रॉड रेंज कहूं तो मुझे लगता है कि 1330 ये डाउन साइड बहुत मजबूत सपोर्ट है और 1360 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एक नैरो रेंज की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1342 के आसपास ये सपोर्ट लेता है, 1356 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है, 1348 1350 के आसपास के अगर कॉपर आता है तो बाइंग की ही सलाह रहेगी। 1360 1374 ये अपसाइड पोटेंशियल, 1338 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। एल्यूमिनियम एक काउंटर है जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है अन्य बेस मेटल्स के मुकाबले। वही सेम रीजन है, सप्लाई डिस्ट्रक्शन है, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है। सप्लाई आने वाले समय में कोई मेजर सप्लाई आए ऐसा मुझे हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। तो प्रोबेबली एल्यूमिनियम की जो रेंज है 385 अराउंड एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 390 394 एक लक्ष्य ले, 381 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 1338 के लेवल पे कॉपर में आप बाय करके चलिए। 1360 से 74 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 1338 का यहाँ पर रहेगा और बाकी की बेस मेटल्स में भी यहाँ पर रणनीति बता दी गई। आगे बढ़ेंगे और अब फटाफट नेचुरल गैस पर भी राय लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस $3 के पार है, करीब करीब 2% से ज्यादा का उछाल है। वहीं घरेलू मार्केट की बात करें तो 320 रुपए के करीब कारोबार कर रही है 1.5% के उछाल के साथ। सोमानी जी, यहाँ पर कच्चे तेल के साथ पैरेलल काम करती है नेचुरल गैस, लेकिन जब कच्चे तेल में गिरावट थी तब भी नेचुरल गैस अच्छा परफॉर्म कर रही थी और आज भी देखिए अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 320 रुपए घरेलू मार्केट में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। क्या इन लेवल्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है या फिलहाल दूर रहा जाए एनजी से? मौसम के अनुरूप चलने वाली कमोडिटी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आया कि बेमौसम में बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो कोई अंडरलाइन ऐसी बात है इसमें जो इसको पुश अप कर रही है प्राइसेस के ऊपर। 255 के लेवल से 230 220 के लेवल के आसपास, 320 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी रैली और इसमें भी बाकी है। 315 312 या दायरा के आता है तो बाय करने की सलाह रहेगी। 303 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर में 330 और 344 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 330 से 344 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, ये सलाह आती हुई। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी 10 को हम यही समाप्त करेंगे। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। SEBI द्वारा जारी पंजीकरण, BSE की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।